सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूंगी। ये सत्य घटना है जो वर्षों पहले हुई थी। आज के ज़माने में हम उसको हॉस्टल बुलाते हैं, तब छात्रालय हुआ करता था, तो वहीं पे बच्चे रहते थे और पढ़ाई करते थे। तो एक दिन यूँ हुआ कि सारे बच्चे जब भोजन खंड में खाना खाने गए, तो सारे बच्चों ने देखा कि आज तो भोजन में वही सेम दाल-चावल है और सारे बच्चों ने उसका विरोध किया और कह दिया कि आज हम खाना नहीं खाएँगे। बहुत मनाने के बाद भी वो लोग नहीं माने और उन्होंने ज़िद की कि हम खाना नहीं खाएँगे और वो सब लोग अपने-अपने कक्ष में चले गए। अब जब ये बात प्रधान को पता चली, तो उन्होंने घंट बजाया और सारे बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुलाने के बाद उन्होंने सारे बच्चों से कहा कि सब लोग खाना खा लो, क्योंकि अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो ये सारा खाना व्यर्थ जाएगा। पर बच्चे बहुत ज़िद पे अड़े थे। कहते हैं ना कि बाल हट को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर प्रधान ने सोचा कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, और उन्होंने दूसरा खाना बनवाया जो उनकी मनपसंद का था। जब बच्चों ने खाना खा लिया और जब सब संतुष्ट हो गए, तो प्रधान ने कहा कि अब ये सारा खाना हम करेंगे क्या? तो बच्चों ने सुझाव दिया कि इस खाने को हम गरीबों में बांट देते हैं, हमारे स्कूल के बाहर, छात्रालय के बाहर। और सारे बच्चे गरीबों में खाना बांटने लगे। बहुत सारे गरीब आ भी गए, भीड़ इकट्ठा हो गई और सब गरीब अपने अपना कटोरा लेके आ गए। तो तब एक आदमी, इंसान आ रहा था और वो चल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से शायद खाना नहीं खाया था। तो धीरे-धीरे चल के आया और उसने कहा कि बच्चों, मुझे भी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो बच्चे ने कहा कि आपके पास तो कटोरा है नहीं, मैं आपको खाना किस में दूँ? तो उन्होंने कहा रुको, और ऐसा बोल के वो ज़मीन साफ करने लगे और अपने हाथों से ज़मीन साफ करके कहा कि आप मुझे इसी में खाना दे दो, यहीं पे दे दो, मैं खा लूँगा। ये जब इंसिडेंट बच्चों ने देखा तो सबके आँखों में आँसू आ गए और तब सबको शायद रियलाइज़ेशन हुआ कि हम कितने गलत हैं, कि वो इंसान जो भूखा है, वो ज़मीन में खाना रख कर भी खाने को तैयार है और हमें इतनी कुछ सुविधाएँ मिल रही हैं, इतनी सारी सुविधाएँ, इतना अच्छा खाना मिल रहा है और फिर भी हम भोजन का अपमान करते हैं। तो तब जब उनको ये रियलाइज़ हुआ और प्रधान भी खुश हुए कि चलो, इससे बच्चों को कुछ सीख तो मिली। आज के ज़माने में हमारे साथ भी यही हो रहा है। अगर हम अपने आस-पास देखें, सोशल मीडिया में देखें, सब लोग बर्थडे या जन्मदिन जिसको कहते हैं, वो मनाने के चक्कर में हम कितनी सारी चीज़ों को व्यर्थ करते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि बर्थडे के दिन पूरी केक एक-दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। अब आप उनके बारे में सोचिए जिनको वो खाना तो दूर पर जिन्होंने कभी लाइफ़ में केक भी नहीं चखा हो। तो क्या ये सारा खाना व्यर्थ करना सही है? मेरे लिए तो नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रन एंड ऑल द पीपल, इवन जो बड़े हैं, कि प्लीज़ भोजन व्यर्थ ना करें, उसको वेस्ट ना करें। एंड स्पेशली बर्थडे के नाम पर जब एक-दूसरे के ऊपर हम केक लगाते हैं या एक-दूसरे के ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, ऐसा ना कीजिए। इससे तो अच्छा है कि जन्मदिन ऐसे मनाओ कि आप किसी बच्चों को या जो भी ज़रूरतमंद हैं, उनको दान पुण्य करो, उनका पेट भराओ। वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छी बात होगी। दैट इज़ द रियल सेलिब्रेशन ऑफ ऑल द ओकेजन्स इन आवर लाइफ, दैट वी कैन बी हेल्पफुल टू समवन। I hope you like it and implement that in your life. And I wish you all the very good in your life. Thank you so much. सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव।